सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में कच्ची हल्दी बहुत ही अच्छी ताज़ी फ्रेश मिलने लगती है। ऐसी हल्दी का आपने अचार, सब्जी, हल्दी वाला दूध बनाकर या इस हल्दी को सुखाकर इसका पाउडर ज़रूर बनाया होगा। पर आज मैं आपको बहुत ही पुरानी दादी नानी के ज़माने की रेसिपी बताऊंगी, जो खास तौर से उनके लिए है जिनके हड्डियों में दर्द रहता है और इम्यूनी सिस्टम कमज़ोर है। उनके लिए ये एकदम रामबाण रेसिपी है। साथ ही मैं इसे खाने का सही तरीका भी बताऊंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हमारे शरीर को मिले। इसे एक बार बनाएं और पूरे सर्दी इसका मज़ा लें। तो चलिए बिना देर करते हुए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने 1 कप गोंद लिया है। गोंद काफ़ी ताकतवर होता है। इसके सेवन से हड्डियों की मजबूती बनी रहती है। साथ ही में जोड़ों की जो समस्या है ना, उनमें भी राहत मिलती है। ये पेट की कई तरह की समस्या जैसे कि कब्ज, दस्त को कंट्रोल करने में मदद करता है। और साथ ही में गोंद जो है गले की खराश और खांसी में भी काफ़ी आराम दिलाता है। तो सबसे पहले इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसका हम पाउडर बना लेंगे। बड़े आराम से ये पीस जाता है। तो ये लीजिए, इसका महीन सा पाउडर यहाँ पे मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें अब हम आधा कप बादाम डालेंगे। आपके पास ममरा बादाम, अमेरिकन बादाम, जो भी क्वालिटी का बादाम है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बादाम को भी पीस लेते हैं। और ये देखिए, थोड़ा दरदरा पाउडर मैंने यहाँ पे बना लिया है। मिक्सी को ना ज़्यादा तेज़ ना चलाए, वरना इसका जो तेल है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बस इस तरह का खुला खुला पाउडर हमें बना के लेना है। तो इसे भी मैंने एक अलग से प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने उसी तरह से आधा कप काजू भी लिया है। साबुत काजू लिया है, टुकड़ा काजू हो तब भी चलेगा, क्योंकि इसे भी हमें पीस कर ही लेना है। ये देखिए, बिल्कुल बादाम की तरह ही इसे भी मैंने पीस कर तैयार कर लिया है, पल्स मोड में, यानी कि चालू बंद करके, क्योंकि इसका भी तेल हमें नहीं निकालना है। तो इस पाउडर को भी हम बादाम वाले प्लेट में ही निकाल लेते हैं। इस तरह का दरदरा पाउडर खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर बूढ़े भी हैं तो वो भी आराम से इसे खा सकते हैं। अब यहाँ गैस पर कढ़ाई ली है। इसमें हम पिघला हुआ 1 कप घी डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, जो कि हेल्दी तो होता ही है, साथ ही में सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। मैं यहाँ गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो सिंगाड़े का आटा या फिर राजगीरा का जो आटा है वो भी ले सकते हैं, जिससे कि आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। अब इस आटे को अच्छे से घी के साथ ना हमें भून लेना है। इस समय आपको लगेगा कि घी बहुत ज़्यादा लग रहा है, पर ट्रेडिशनली इतना घी कम से कम तो लगता ही है। इस रेसिपी को हमें एक दिन में खाकर ख़त्म नहीं करना है, इस बात का खास करके ध्यान रखें। जैसे जैसे ये भुनता जा रहा है, इसमें आपको जाली नज़र आ रही है और इसमें झाग आना शुरू हो गया है। आटे को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है, वरना आटा जो है जल जाएगा। तो जब इस तरह का बादामी कलर का हो जाए, इस तरह का झाग आपको नज़र आए, आँच को जो है मीडियम पे रखेंगे। इसमें जो ये पिसा हुआ गोंद का पाउडर है ना, वो इसमें डाल देते हैं और बढ़िया तरीके से इसे हम मिला देंगे। गोंद इसमें अच्छे से पक जाएगा। आपको पता ही होगा, जैसे गोंद फ्राई होता है वो फूलने लगता है, इसलिए घी हमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे ना गोंद को हम अलग से पका के नहीं ले रहे हैं। गोंद को पीस कर लिया है तो बड़ी आराम से ये फ्राई होकर फूल जाएगा। जो इसमें हमने घी डाला है उसको भी बढ़िया तरीके से अब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए, 2 मिनट इसे बढ़िया तरीके से मैंने भून लिया है। जो एक काजू और बादाम का पाउडर है वो अब इसमें डाल देंगे और इन्हें भी इसी के साथ फ्राई कर लेंगे। ये भी जल्दी से सीख जाएगा। देखिए, इतने से घी में ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से भून जाएगी और फ़ायदा भी हमें इसका काफ़ी मिलेगा। इसे भी 2 मिनट चलाने के बाद अब मैं यहाँ पे ना 1 कप डेसिकेटेड नारियल ले रही हूँ, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ। ये मेरे घर का बना हुआ है, आप चाहो तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं। इसे भी इसमें डालकर साथ में भून लेंगे। तो इसमें भी तेल होता है जो कि इसमें रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे घी अलग से आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो तेल छूटेगा, इसमें ही ये सारा चीज़ जो है अच्छे से बन जाएगा। यह सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मैंने फ्राई कर ली। आप देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। तो बस गैस को अब हम कर देंगे बंद। अब यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, इसे भी हम इसमें डालकर अच्छे से मिला देंगे। देखिए, ये काफ़ी गर्म है तो ये आराम से इसके साथ सीख जाएगा। अब इस मिक्सचर को जो है हम परात में निकाल लेते हैं। तो
तो ये सारा मिक्सचर ना काफ़ी गर्म है, तो इसे इस तरह से फैला कर छोड़ देते हैं, जिससे कि ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। अब चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो कि है हल्दी। ये कच्ची हल्दी है और ये दिखने में बिल्कुल अदरक की तरह होती है। वज़न में ये 300 ग्राम है। इससे अच्छे से साफ़ करके मैंने धोकर सुखा कर ले लिया है। इस मौसम में हल्दी बहुत ही अच्छी, ताज़ी और फ्रेश मिलती है। मैं 2 से 3 किलो हल्दी जो है हमेशा इस मौसम में लाती हूँ और इसे सुखाकर इसका हल्दी का पाउडर बना के तैयार करके रख देती हूँ, जो कि ज़्यादा फायदेमंद भी होता है और उसकी खुशबू, फ्लेवर, कलर बाहर मिलने वाले हल्दी के मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले हल्दी खरीदे ना तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहले तो हल्दी फ्रेश होनी चाहिए। इस तरह से ना हल्का सा हम नाखून लगाकर चेक करेंगे, इसका ऊपर का जो छिलका है ना पतला होना चाहिए। देखिए आराम से निकल रहा है। हल्दी जब भी खरीदे इस तरह की सीधी सीधी होनी चाहिए। इसके ऊपर जो ये गांठियाँ लगी होती है ना वो कम से कम हो। बहुत ज़्यादा गांठियाँ गुठलियाँ जो होती है उसे साफ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब इस हल्दी को हम छील लेते हैं। हल्का हल्का छिलका इसका जो है उतार लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पतला पतला छिलका होता है, बड़ी आराम से उतर जाता है। हल्दी छीलते समय हमारे हाथ जो है पीले हो जाते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे पहनकर आप इसका छिलका उतार सकते हैं, या फिर तेल या घी हाथ में लगा ले और फिर छील ले। पर मुझे ना ये हल्दी वाला कलर बहुत अच्छा लगता है। हल्दी वाले हाथ मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। ये कलर आराम से 1 से 2 दिन में निकल जाता है, और अगर रह भी जाए तो कोई बात नहीं। ऐसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं हल्दी जो है हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए छिलने के बाद कितना प्यारा कलर इसका नज़र आ रहा है, और खुशबू तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, बहुत ही बढ़िया खुशबू है उसकी। देखिए सारी हल्दी छिलकर बिल्कुल तैयार है। थोड़ा बहुत छिलका रह जाए तो कोई बात नहीं। अब छिलने के बाद इसे हमें कद्दूकस कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का बड़ा छेद वाला जो ग्रेटर होता है वो लेंगे और एक एक हल्दी के पीस को इस तरह से लेकर ग्रेट करते जाएंगे। हल्दी बहुत सॉफ्ट होती है तो बड़े आराम से कद्दूकस हो जाती है। देखिए कितने अच्छे लच्छे इसके बन के तैयार है ना। ज़्यादा महीन करेंगे ना तो क्या होगा, हल्दी अपना पानी छोड़ेगी, क्योंकि ये फ्रेश हल्दी है। तो ये देखिए सारी हल्दी कद्दूकस करके मैंने तैयार कर ली है। इसके लच्छे एकदम बढ़िया बनकर तैयार है और हाथ भी पीले हो गए हैं। अब यहाँ सेम कढ़ाई लेंगे। इसमें हम डालेंगे पाव कप घी, यानी अगर चम्मच से देखा जाए तो 3 से 4 बड़े चम्मच काफ़ी हैं। और ये जो कद्दूकस की हुई हल्दी है ना, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और आँच को जो है मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और लगातार चलाते जाएंगे और इसे भी बढ़िया से भूनेंगे। हल्दी हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है ये आप सभी को पता ही होगा। इसे खाने में, दवाई में, स्किन प्रोडक्ट बनाने में कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये अभी गीली लग रही है, पर जैसे जैसे आप इसे भुनोगे ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी, यानी कि इसकी जो साइज़ है वो एकदम कम हो जाएगी और ये क्रिस्पी हो जाएगी। शुरुआत में ये कढ़ाई में चिपकने लगती है, पर भुनने के बाद खिली खिली बन जाती हैं। इस तरह से खुरचते जाना है और पकाते जाना है। इसे भुनने के लिए आप मोटे तले वाली कढ़ाई या फिर नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, भुनने के बाद एकदम क्रिस्पी और खिली खिली हो गई है। देखिए पहले कैसी मोटी मोटी थी और एकदम अभी पतली पतली सेवइयों की तरह लग रही है ना। और देखिए जो हमने घी डाला था वो सारा अलग हो चुका है। ये अपना जो घी है वो छोड़ने लगा है। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। इससे ज़्यादा इसे हमें ना पकाना है और ना ही जलाना है। अब देखिए इसे मीठा बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 कप गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने ना गुड़ का पाउडर लिया है। आप नॉर्मल गुड़ को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। गुड़ को हमें गैस को बंद करने के बाद ही डालना है। कढ़ाई इतनी गर्म है, हल्दी इतनी गर्म है कि गुड़ बड़े आराम से पिघल जाएगा। गुड़ को अगर आप पका के लेते हैं तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसे पकाना नहीं है, तो बल्कि इस तरह से मिलाते हुए इसे मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ गुड़ पूरी तरह से पिघल चुका है। गर्मा गर्म ही इस मिक्सचर के ऊपर डाल देते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा पसंद है, तो आप क्या करें, गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, पर मेरे लिए इतना गुड़ काफ़ी है। इसे अच्छे से मिला देंगे, या फिर आप चाहो तो गुड़ के बदले चीनी या मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। गुड़ से ये ज़्यादा टेस्टी लगता है और खैर खाने में तो हेल्दी बनता ही है। अब इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल देंगे। इसे ना हमें लास्ट में ही डालना है। सभी को अच्छे से मिला देंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है तो गर्मा गर्म हाथ नहीं डालेंगे, थोड़ा हल्का ठंडा होने देते हैं। ये देखिए ठंडा होने के बाद कितना प्यारा कलर इसके ऊपर आ चुका है। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं।
तो लड्डू की साइज़ अपने हिसाब से बड़े छोटे रखें। इजीली ये लड्डू जो है ना बन जाते हैं। सारी चीज़ें सही क्वांटिटी में पड़ी हुई है, इसलिए इसका जो लड्डू है बड़े आराम से बन जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर आपके लड्डू ना बन रहे हो तो आप चाहो तो थोड़ा बहुत घी यहाँ पे डाल सकते हैं, वैसे तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस ध्यान रहे कि हल्दी जो है बड़ी अच्छे से पकी होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, वरना जल्दी से ये खराब हो जाएगा। और इन लड्डू को सर्दियों में ही स्पेशली खाया जाता है। तो थाली भरकर ये लड्डू देखिए बिल्कुल तैयार है। बनाने के बाद ना आप थोड़ी देर इसी तरह से इन्हें छोड़ दें तो सारा जो घी है बढ़िया तरीके से ड्राई हो जाएगा। 1.5 किलो से भी ज़्यादा ये लड्डू बने हैं। अब इन लड्डू को आप सुबह सुबह खाली पेट एक एक करके खाएं, और छोटे बच्चों को दे रहे तो आधा ही लड्डू काफ़ी है। तो लड्डू आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, जैसे आपको पता चलेगा कि ये एकदम कैसा लग रहा है ना। कितना बढ़िया लड्डू, टेक्सचर भी आप देख सकते हैं। टेस्टी इतना है कि आपका मन एक से तो नहीं भरने वाला है। पर दिल को काबू में रखें और बस एक ही खाएं, दवाई की तरह। और सर्दियों में होने वाली सारी बीमारी, सर्दी खांसी, जोड़ों के दर्द से राहत पाएं। देखिए इस तरह से अगर आप बना के रखते हैं ना तो 2 से 3 महीने ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। पूरी सर्दी आराम से चलता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।